मीरा ये है वेज मीट। तो ये मीट है लेकिन सब्जियों वाला मीट। सब्जी वाला मीट? हाँ, मार्केट में का सब कुछ मिलता है, वेज मीट बोलते हैं इसको। तभी तो स्वाद लग रहा है। कैसी है मीरा क्या? सीढ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। हेल्प मिलेगी ना इससे बहुत ज्यादा, हाँ पंखे साफ करने में। हाँ, बहुत। अभी वॉलपेपर लगाना है ना, वॉलपेपर लगाते हुए भी बड़ी मुश्किल होती है। कोई ना कोई स्टूल वगैरह कुछ मांगते हैं, तो अभी ये हो गया। ये खुल क्यों नहीं रही है? ये मैंने अमेज़न से मंगाई है। दिवाली से पहले आई थी ना? इन्हें नहाई नहीं करनी है? दिवाली से पहले ही आई थी ना? नहीं मीरा, ये अभी आई है, दिवाली के बाद आई है। फिर लाइटें कैसे लगाई थी आपने? लाइटें लगाने के लिए तभी तो मैं ये लेके आई हूँ। पता लाइटें लगाने के कितने पैसे लिए मेरे से? हाँ। सीढ़ी किराए पे लेके आया 1000 रुपए 2 घंटे के, इसीलिए आई है इस सीढ़ी। चलो जी, फाइनली सारे फेस्टिवल्स ओवर हो गए हैं जिसमें कि लाइट चलनी थी, तो आज लाइट उतारने का मुहूर्त आ ही गया है। 3-4 दिनों से दिल्ली में बिल्कुल धूप नहीं निकली है, तो सर्दी का कहर शुरू हो गया है। तो सर्दी से खुद को बचाना ज़रूरी है। गरम गरम चाय, कॉफ़ी, सूप पीजिए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेनी ज़रूरी है, जिससे सर्दी से बचे रहें। तो खाना जल्दी से खा ले और फिर नहाना है। बहुत दिन हो गए नहाई नहीं करी है तूने। लो जी, टुक टुक आ गई अपने बाथटब में। इस बाथरूम का जो वॉश बेसिन थोड़ा सा बड़ा है, तो टुक टुक को यहाँ पर मैं आराम से नहला लेती हूँ। और टुक टुक गर्म पानी से नहाने में मज़ा भी बहुत आता है। वैसे तो ये 1 जनवरी को नहाई थी, लेकिन आज अपने पंजे इतना ज़्यादा गंदे करके लेकर आई थी, तो मुझे सुबह से लग रहा था कि आज मैं इसे ज़रूर नहला दूँगी, क्योंकि बिस्तरे पर चढ़ती है तो इसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। वैसे तो हमने बहुत सारे वेट टॉवल वगैरह रखे हुए हैं, जो कि इसके बाहर से आती है, तो इसे वेट टॉवल से इसके पंजे साफ़ करती हूँ। लेकिन आज मिट्टी ऐसे लग रही थी जैसे वो इसके नीचे भी सारी मिट्टी लगी थी, थोड़ा सा गीले में चली गई थी, तो इसे नहलाना बहुत ज़रूरी था। मेरा काम बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी इसे नहला लिया तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम ये सेफ़ तो है। लो जी, मीरा तो अपना काम धाम करके जा चुकी है, उसको नाश्ता करा दिया था। अब मेरी पारी है ब्रंच करने की, यानी नाश्ता कम लंच, जो कि मैं 12:30 बजे करती हूँ। उससे पहले मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लिया और एक फ्रूट भी खा लिया है। तो अब मैं बनाने वाली हूँ सर्दी की महारानी सब्जी, शलगम की सब्जी। बनाती बड़े स्टाइल से, उसको मैं घिया कस कर लेती हूँ और इसमें और कुछ नहीं डालती। मतलब इसमें ना मैं डालती हूँ प्याज, ना डालती हूँ मैं लहसुन, थोड़ा सा अदरक कुटा हुआ डलता है और साबुत धनिया ज़रूर डलता है। तो इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा मटर भी डालूँगी और मटर से बहुत लाजवाब सब्जी बनेगी। मटर डालने के साथ ही इसको हमको 30 सेकंड तक ढकना होता है, जिससे कि मटर गल जाते हैं। और उसके बाद हम इसमें जो शलगम है वो डाल देते हैं। शलगम डालते ही सारे मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डलता है, क्योंकि उससे इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसको थोड़ी देर तक सौटे कर लेना है और लास्ट में इसमें डाल देने हैं कटे हुए टमाटर। 1 टमाटर काट के रखा है, तो वो डालने के बाद फिर से सौटे करना है और फिर उसके ढक देना है 2.5 से 3 मिनट तक। तो इस तरह से हमारी लाजवाब सब्ज़ी रेडी हो जाती है। आपको जैसे कि पता है, जो शलगम होते हैं वो थोड़े से खारे होते हैं, तो हमको लास्ट में इसमें 1 चम्मच चीनी का ज़रूर डालना है। तो मैंने ब्राउन शुगर डाल दी है और देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। मटर गल चुके हैं और अब ये चटपटी चटनीदार सब्ज़ी इतनी लाजवाब है, क्या बताऊं। तो मेरी जैसे कि सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, मैंने कहा साथ साथ ड्राइवर को चाय बना के दे देती हूँ। ड्राइवर की चाय रेडी हो चुकी है और साथ में मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है और खुशबू से पेट में चूहे कूद रहे हैं और मेरी एक परांठी रेडी हो गई है। चलो ड्राइवर को चाय दे देते हैं और अब अपना खाना परोस लेते हैं और इत्मीनान से खा लेते हैं। यम यम यमी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी, हेल्दी और फिट होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ। फ्रेंड्स, इस रूम में आके बैठी थी कि देखूं बाहर कहीं धूप आ रही है, तो धूप का नामो निशान, इस साइड से थोड़ी सी धूप आती है, तो बाहर ऐसे है कि जैसे अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है हल्का हल्का। तो फिर मैंने कहा चलो मैं दूसरे काम कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ शादी आ रही है जैसे करिश्मा की, तो कपड़े लेने हैं और कुछ साड़ीज़ मेरे पास नहीं पड़ी है जो मैं बनारस से लाई थी, और उन साड़ीज़ का मैंने ब्लाउज भी नहीं सिलवाया। और ये टुक टुक महारानी जी ये आकर हमारे साथ पहले बैठ गई है। तो ये कुछ साड़ीज़ हैं, ये बनारस से लाई थी, बहुत प्यारी सी लाइट वेट साड़ी है। इसका ये ब्लाउज़ है। अब ये सोच रही हूँ इसमें क्या क्या किस तरह से क्या चेंजेस करवाने हैं। ओह टुक टुक, और ये भी बड़ी प्यारी सी साड़ी है। इसके साथ मैं सोच रही हूँ मजंटा शेड में मैं ब्लाउज बनवाऊँ। और ये भी कोई बनारसी सूट ही है, इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है। क्या खोलूं, जिस दिन बनाऊंगी उस दिन दिखाऊंगी आपको। तो अभी तो बस सर्दी है, तो टेलर पे जाने का हाल नहीं है। तो चलो इस कमरे से बाहर, चलो 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 चलो। बस तेरा ड्रामा शुरू हो गया, अब तो मुझे बारी बारी घूरेगी। हाँ क्या
क्या? अच्छा, क्या बोल रही है बता। मैं ना काउच पे बैठी हुई कंबल को लेकर, तो मेरे को जोर से पंजे मारी है कि उठ जा, मेरे को कुछ खाने को दे दे। मतलब ट्रीट मांग रही है अपनी। हाँ हाँ, मत कर ऐसी, लगती है टुक टुक। उफ। हाँ हाँ हाँ, चलती हूँ चलती हूँ। टीटी चाहिए? अभी टीटी देती हूँ, अभी रुक जा, चलती हूँ चलती हूँ। चलो। अरे भैया, सारा दिन सर्दी में ब्लैंकेट में बैठे रहना कोई सर्दी से मुकाबला करने का सही ढंग नहीं है। तो इसके लिए मैंने ना ऑर्डर कर दिया है ऑनलाइन हीटर। तो आइए करते हैं सर्दी का मुकाबला। ओह। तो दोस्तों, ये है मोर्फी रिचर्ड्स का हीटर, जो कि अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवाया है। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब लास्ट सर्दियां थी तो तुषार यहाँ पर था मेरे पास, वो बॉम्बे से आया हुआ था। तो बॉम्बे में इतनी सर्दी होती नहीं, तो उन्हें दिल्ली में आकर सर्दी ज्यादा लगती थी। तो वो कह रहा था मम्मी सर्दी बहुत है, हीटर निकाल लो। तो मेरा हीटर जो था ना, वो ब्लोअर था, वो खराब हुआ पड़ा था। और मैं ठीक भी नहीं कराना चाहती थी। मैं कहती थी ब्लोअर से ना ऐसी मुझे एसिडिटी सी हो जाती है, ऐसा लगता है मुझे गैस मेरे सिर पे चढ़ गई है। तो मैं उसको टाल देती हूँ। मैंने कहा सर्दी कितने दिन की होती है? सर्दी 1.5 महीने की भी नहीं होती है, और क्या करना है हीटर मंगा के? तो कह रहा था मुझे सर्दी लगती है। मैं कहती नहीं बेटा, निकल जाएगा सर्दी। था तो अनकंफर्टेबल, भाई कितना टाइम है बिस्तरों में घुसे रहोगे? मैं उसको कहती थी तू तो निकल जाएगा बाहर, मेरे को ही घर में देखना है ना, तो मुझे हीटर की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके मैंने उसको टाल दिया। और वो मुझसे नाराज रहता था कि आप हीटर नहीं मंगाने दे रहे, ठीक नहीं करवाने दे रहे। तो इस बार तो वो कनाडा में है। तो उसका मुझे आज फोन आया कि मम्मा हीटर मंगा लिया। मैंने कहा नहीं, हीटर मैंने क्या करना है, सर्दी है कितने दिन की? और मैंने कहा क्रिसमस से बाद में आई है सर्दियां, तो मुझे हीटर की जरूरत नहीं है। और अब तो सर्दी 15 दिन की भी नहीं है। अनकंफर्टेबल तो होता है, क्योंकि सर्दी काफी है, हमारे घर में काफी सर्दी हो गई है इस टाइम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को ये आती है कि जब नहाने का टाइम होता है ना, तो मुझे इतनी ठंड लगती है ना, मैं सोचती हूँ नहाना मैं कैंसिल कर दूं। मैं कई बार ना नहाना स्किप कर जाती हूँ। तो क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफी कोल्ड होता है, चिल्ड होता है। तो अब हीटर आने के बाद थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। कहाँ गया नाम इसका? ये है मोर्फी रिचर्ड्स का हीटर, रूम हीटर। अब इसे ओपन कर रही हूँ। ओह 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 ओह, ये तो बड़ा मुश्किल है। भाई हमारे बस का नहीं है। ओए ओए ओए, टूट ही जा रहा था भाई, ये कैसे खुलेगा? तो लग रहा है इसको ना ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे कैसे निकलेगा शायद भाई। तुषार ने इसको अमेजोन से ऑर्डर कर दिया, और पूरे 2 घंटे के बाद ये हमारे पास पहुंच गया। अभी बड़ी कंफर्टेबल, ओह माय गॉड, निकाल दिया है। अब बाकी चीजें देखती हूँ। अब लगा के दिखाती हूँ सीधा आपको। इसके साथ ये अटैचमेंट आई है, इसमें है ये व्हील्स, ये अटैच करने पड़ेंगे ये। और ये है साथ में पेज, और ये सारी इसमें इंस्ट्रक्शन बुक है। तो मैं ये असेंबल कर लेती हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये 2 स्क्रू यहाँ डाल दिए, और उसके बाद यहाँ इसको घुमाते हुए फिट कर देना है। तो मैं कर लेती हूँ। ये बहुत ही आसान है, ये हो गया है। फ्रेंड्स, असेंबल तो मैंने कर दिया है, बट एक पंगा आ गया है कि वो लगेगा सिर्फ पावर पॉइंट पे। तो पावर पॉइंट ढूंढ के अब उस जगह पे लगाऊंगी, जिससे कि पूरा घर मेरा वार्म हो जाए। और अब एक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि अब जब पूरा घर कोजी कोजी होगा ना, तो मैं टाइम पे नहा लूंगी। मैं 2 या 3 नहीं बजाऊंगी, जिससे कि मेरे सारे काम जो पेंडिंग है वो काम पूरे हो जाएंगे, है ना। और देखो, मैंने भगवान से रब रब करके सर्दी मंगाई है। दिल्ली की सर्दी को मैं याद कर करके ना इतना उदास हो रही थी कि दिल्ली की सर्दी नहीं आ रही। तो भगवान ने कहा ले सर्दी, तो सर्दी अब आ गई है, चाहे 15 दिन की है चाहे 1 महीने की है। तो सर्दी को बहुत इंजॉय करना है, क्योंकि दिल्ली की सर्दी होनी बहुत जरूरी है। उस सर्दी में बहुत मजा आता है ना। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है कि मैंने खुद को इस साल बहुत अनकंफर्टेबल करना है, क्योंकि मैं ना अपने आप को बहुत कंफर्ट जोन में रखा हुआ है।
हेल्प मिल जाती है। मतलब बच्चे दूर रहकर भी ना अपना कम्फर्ट्स भेजते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि मैं उन पर डिपेंड हो जाती हूँ। सारे काम सोचती हूँ उनके थ्रू कर लूँ, उनके थ्रू कर लूँ, जो मुश्किल काम है उन तक पहुंच जाऊँ। हालांकि बच्चे मेरे को कहते रहते हैं खुद करो खुद करो खुद करो, लेकिन फिर भी मैं ना इंतजार करती हूँ कि हाय नहीं करा, हाय कर दिया, हाय नहीं करा, मैं इसी चक्करों में रह जाती हूँ। तो अब क्या करना है, मैंने इंजॉय भी अकेले अकेले कर लेना है, और सारे काम जो पेंडिंग है वो सारे काम 1 बाय 1 खत्म करने हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है खत्म करने। तो उन कामों को खत्म करूंगी। और पिक्चर की टिकटें भी नहीं लेके आती हूँ, तो पिक्चर भी देखना अवॉइड करती हूँ, अकेले कहाँ जाऊँ। तो अब मैंने अकेले पिक्चर देखनी है, अकेले घूमने चले जाना है। ड्राइवर बाहर खड़ा है और गाड़ी चलती नहीं है कहीं पर भी, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैंने ना घूमने का प्रोग्राम दोबारा शुरू कर देना है इस साल भी। तो देखते हैं कैसा रहता है मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन। भगवान करे मेरा ये रेजोल्यूशन पूरा हो जाए। और मैंने ना बहुत सारे काम छोड़ दिए हैं, और एक रेजोल्यूशन और भी लिया है कि मैंने अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। एक्सरसाइज डेली करनी है। देखिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपने मल्टीविटामिन जो मैं अवॉइड करती हूँ वो लेने जरूरी है, तो उसको मिस नहीं करना है। हेल्दी डाइट खानी है। मैं हेल्दी खाती हूँ लेकिन बहुत कम खाती हूँ, प्रोटीन से नहीं खा पाती। अब मिस कर दिया, कल मिस कर दिया, परसों मिस कर दिया, तो उसको मिस नहीं करना है। तो कैसा लगा मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन? तो उम्मीद है आपने भी कोई ना कोई बनाया होगा। तो इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मेरी टुक टुक मुझे बुला रही है, कह रही है आजा। तो रात हो चुकी है, तो इसके साथ ही मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल।